हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? नमस्कार। और आज का ब्लॉग थंबनेल देख के तो आप लोगों ने आइडिया लगा ही लिया होगा कि आज का ब्लॉग किस के लिए है। घर से फ़ोन आ रहा है शीन तेरे को सुबह सुबह ही। सो अभी मैं भी घर पे बात करके हटा हूँ। बेसिकली आज हम जा रहे हैं सोहाना हॉस्पिटल, जहाँ पे हमारी कीवी की डिलीवरी हुई थी। ओशिन की सारी प्रेगनेंसी की जर्नी वहाँ पे निकली थी। सो क्यों जा रहे हैं आज? कीवी हो चुकी है ऑलमोस्ट 6.5 महीने की। और बेसिकली ना 3-4 दिन पहले ओशिन को कॉल आया था हमारी मैम का, जो हमारी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने सारा जर्नी में हमारा साथ दिया, कि आज हॉस्पिटल में है बेबी शावर उन सब एक्सपेक्टिंग मदर्स के लिए। ओशिन बताएगी आपको बेसिक, क्योंकि इसकी सारी चीज़ें हुई है। और हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है, ऑमलेट रेडी हो गया है। ओट्स कीवी के लिए चाय मस्ट है। हाँ जी। So hey everyone, एक्चुअली आज हम जा रहे हैं सोहाना हॉस्पिटल, जैसे रोहतास में बता दिया। वहाँ पे बेबी शावर का फंक्शन है, जिसके लिए हमें इनवाइट किया गया है और एज अ गेस्ट। सो मुझे वहाँ पे जाके अपनी जर्नी शेयर करनी है कि मेरा एक्सपीरियंस इस हॉस्पिटल के साथ कैसा रहा। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ओवर फिटनेस एंड सोशल मीडिया। जो भी हम चीज़ें अपनी ऑनलाइन शेयर करते हैं, उसके बिहाफ पे हमें इन्वाइट किया गया है एज अ गेस्ट। सो अभी हम अपना बस ब्रेकफास्ट करके जल्दी से कीवी को तैयार करके चलते हैं। तो जैसे कि ओशिन ने बताया, तो ये मोमेंट हमारे लिए भी बहुत स्पेशल है। और टच वुड बाय द गॉड ग्रेस, सारी चीज़ें जो हमारी नॉर्मली गई थी प्रेगनेंसी के दौरान, तो सारी प्रेगनेंसी जर्नी में मैं थोड़ा सा बता दूं, हम लोग 7 से 8 महीना सारा का सारा खुद से करा है। हाँ, लोगों के लिए, कई लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा वो नहीं होगी कि यार सभी खुद से करते हैं, बट हम लोग फैमिली से अलग रहते हैं। मैं और ओशिन ही रहते हैं यहाँ पे। और वो सारी चीज़ें पहली बार होना, पहली बार नेक्स्ट हर संडे हमारा वीक चेंज होता था, हर नया मंथ चढ़ना और बॉडी में चेंजेस आना, फिर उसको एनालाइज करके सब चीज़ें, खाना पीना और वर्कआउट का देखना, ये सब चीज़ें, और मेरे को एज ए फादर सब चीज़ें देखना। सो मतलब देखा जाए कि ये सब चीज़ें हमने सोची नहीं थी कि सारी चीज़ें हम, है तो चलो थोड़ी सी मुश्किल, बट इतनी आसानी से कैसे निकल गई। और भगवान का सारा साथ और आप सब लोगों का प्यार, यही सब चीज़ें हमने शेयर करनी है कि क्या चीज़ें हमने करी हैं, कैसी प्रेगनेंसी हमारी निकली और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। बेसिकली फ़िटनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, खाने पीने के ऊपर अपना ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि यही सब चीज़ें मैटर करती है एट द एंड जब आपकी डिलीवरी आती है। बाकी सब चीज़ें आपको आगे जाके हम इस ब्लॉग में आपको पता लगी जाएंगी। सो बने रहें हमारे साथ इस ब्लॉग में एंड तक, आखिरी तक। लाइक कर दें इस वीडियो को अभी, क्योंकि बाद में कई बार लोग लाइक करना भूल जाते हैं, और सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस चैनल पे नए हो अभी के अभी। कीवी हमारी तैयार हो गई है। कीवी चले बेबी। इसने सुबह सुबह पर नाखून मार लिया अपने मुंह पे। ब्यूटी स्पॉट अपने आप ही अपना वो बना लिया इसने, काला टिक्का ना लगाना पड़े। आओ जी, आओ जल्दी बैठो। तो मैं पहले गाड़ी ले आया था। अब तानिया का, मेरी बहन का एम टाइम पे प्लान बना है, क्योंकि शी इज एयर होस्टेस, तो कभी भी सामान लेके साथ में चलती नहीं है। कल भी ऐसे ही आगे, जब मैं जिम से वापस आ रहा था, भैया मुझे ले जा। अब इसका एंड टाइम में जाके मन किया कि भाई मैं भी चलूँगी साथ में, तो इसको तो फोर्स करना पड़ता है। थोड़ा सा फोर्स किया चल पड़ती हूँ। तो मैं गाड़ी लेके आया। अभी ओशिन लॉक कर रही है क्या ऊपर? हाय कीवी। कीवी का ये बेस्ट टाइम होता है। कभी नहीं आज तक ये बच्ची बाहर रोई है, कभी नहीं आज तक इसने चू चू करा के, कभी नहीं रोती बाहर। ये इसको हमेशा बाहर अच्छा लगता है, कार में इसको बैठना हमेशा खुश रहती है और बाहर चीजें एक्सप्लोर करती रहती है। और ये मैम आ गए हैं हमारे। आइए जी, आइए, चलो जल्दी चलिए। अच्छा, जल्दी हो गई होता। चलो भाई चले, ऑल सेट हो जी। आ गया आपका सोहाना हॉस्पिटल। कीवी को उठाया जाए भाई। कीवी खुद ही उठ जाएगी, गाड़ी रुकेगी तो। इसको गाड़ी में सोने का बहुत मजा आता है। दूध पी के सो गया मेरा बच्चा, अभी उठेगा। कीवी हम लोग तो आ गए भाई भाग भाग के। गर्मी बहुत है, धूप बहुत ज्यादा है। ओशिन, डू यू रिमेम्बर दैट मिरर? हाय। छोड़ दो भैया। फर्स्ट फ्लोर बेबी शावर।
देखो तो कैसे खुश हो रही है। हमारे पिता की मैम भूमिका भी बराबर की रहती है मदर के साथ। आपको क्या करना है, 3 टेक्निक्स होती हैं, लमास ब्रीदिंग बोलते हैं उसको, तो वो भी मैं आपको आज बता दूंगी। और 1-2 एक्सरसाइजेस हैं जो आप कर सकते हैं। इस टाइम पर क्या होता है, जो हमारा फोकस रहता है एक्सरसाइजेस के ऊपर, एक तो अंगों का विस्तार, मतलब भीतर थोड़ा स्पेस को क्रिएट करना, ताकि यूट्रस का साइज। उससे पहले कुछ वार्म अप, या आप अपने पहले हाथों को पैरों को वार्म अप करके इस तरह से आप कुछ साइड एंगल के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। देन आता है गॉडेस पोज, तो आप इस तरह से दीवार का सहारा लेके या अपने हस्बैंड को, तो कोई भी आपके आसपास होना चाहिए उस टाइम पे। अकेले अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो अकेले ये वाली कोई भी जो आसपास को कठोर नहीं करो। हाँ जी जी। देन स्लोली आपको इस तरह से डाउन जाना है, अपनी पीठ को दीवार से हटाना नहीं है। थोड़ा सा और आप आगे हो सकते हैं आराम से, ठीक है। जाइए डाउन, देन वेरी स्लोली। यस, ब्रीदिंग को आपने नॉर्मल रखना है और कान के अंदर आपको वो बोलना है। देन उसको ये बताना है कि आप मेरे ही खून से, मेरे ही जो सप्त धातुओं से आपका निर्माण हुआ है और आप शतायु हो, आप 100 वर्ष तक जिए। ऐसा शुभ के साथ भी बता सकते। अगर ऐसे बैठना कंफर्ट उसके अंदर आएगी भावना, अपने आप को सिक्योर फील करेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जब ये आपको कब करनी है, जब आपका डिलीवरी का टाइम आ जाए। तो फर्स्ट फेज होता है जब लेबर पेन आता है, ठीक है। तो लेबर पेन जब फर्स्ट आपको स्टार्ट होगा तो थोड़ा उसमें ना टाइम, कभी आधे घंटे के गैप से आएंगे, है ना, कॉन्ट्रैक्शंस कभी थोड़ा बहुत टाइम के बाद आते हैं। आपको क्या करना है, नाक से इनहेल करना है और मुंह से एक्सहेल, ठीक है। ये फर्स्ट फेज है। डॉक्टर्स कुछ कॉमन प्रेगनेंसी मिथ्स को बताएंगे, सही क्या है गलत क्या है सब क्लियर होगा। सो नाउ आई वुड रिक्वेस्ट अगेन माय डॉक्टर्स टू प्लीज कम फॉरवर्ड। सो दिस प्रेगनेंसी जर्नी ये बहुत एक्साइटिंग होती है। इसमें एक फ्री या अनलिमिटेड एडवाइस हमें सबसे मिल रही होती है, भले वो हमारे घर में मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी इवन फ्रेंड्स हमारी नेबर्स, सबसे हमें कुछ ना कुछ एडवाइस मिल रही होती है। बेटा ऐसे नहीं चलना, बेटा ये नहीं खाना, ये खाओ जल्दी डिलीवरी हो जाएगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी तुम्हारी, ये खाने से बच्चा गोरा पैदा होगा, अच्छा इस टाइम पे ट्रैवल नहीं करना, है ना। सो देयर आर सो मेनी मिथ्स वी हैव। सो एक क्विक हम मिथ बस्टिंग सेशन, एक फन गेम की तरह यहाँ पे करते हैं। एंड इसमें लाइक वी आर गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस एंड उसमें लाइक आप लोग हैंड रेज करोगे एंड वी विल जस्ट आस्क व्हाट डू यू थिंक वेदर इट्स अ मिथ और अ फैक्ट। पहला और सबसे कॉमन मिथ दैट इज देयर, घी खाना शुरू करते हैं, है ना, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। इट्स अ मिथ और अ फैक्ट? इट्स अ मिथ। ओके, सो किसी को इसका फैक्ट पता है कि क्यों, क्या होता है, व्हाई इज इट अ मिथ? ओके, मैं इसको क्लियर करती हूँ यहाँ पे। घी खाने से सिर्फ आपके लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल ही इंक्रीज हो रहा है, उससे बेबी एक्चुअली बटर डिलीवरी की तरह आपके वेजाइनल रूट से नहीं निकलने वाला है, ठीक है। सो यस, जो भी हमारे बड़े बूढ़े घर पर जो होते हैं हमें ये चीज समझाते हैं दैट घी खाना टुवर्ड्स द एंड ऑफ 3rd ट्राइमेस्टर हम स्टार्ट करें ताकि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो। इट इज नॉट ट्रू, इट इज अ वेरी बिग मिथ। इससे आप लैंड अप करते हो कुछ कॉम्प्लिकेशंस में, लाइक जेस्टेशनल डायबिटीज, आपका वेट इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार नॉर्मल डिलीवरी करना भी मुश्किल हो जाता है। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने ये सुना है कि अगर किसी को एसिडिटी या हार्टबर्न ज्यादा हो रहा है तो तुम्हारा बेबी नहीं पैदा होगा। व्हाट डू यू थिंक? इज इट ट्रू? एक्चुअली इसमें थोड़ा सा साइंटिफिक फैक्ट है। हार्टबर्न जो होता है प्रेगनेंसी में, इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी हार्मोन्स, यानी जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, इसकी वजह से रिफ्लक्स होता है। बिकॉज नीचे जो फूड पाइप होती है वो रिलैक्स हो जाती है, उसकी वजह से रिफ्लक्स की वजह से एसिडिटी और हार्टबर्न होता है। एंड यही
वजह से हमारे हेयर मैं तो मुझे होती थी, पर मेरी बेटी तो बालों वाली कर रही थी यार। हेयर को भी थिक कर दे तो हाँ पूरे थोड़ा सा ही तो ये impact है। myth कहीं ना कहीं So, सही है। अगर आप बहुत ज्यादा एंटासिड्स पॉप कर रहे हो देन यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि आपका बेबी हेयरी होने वाला है। चलिए अब हम शुरू करते हैं फन सेगमेंट जहां मॉम्स और डैड्स दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। विनर्स के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट्स भी हैं, सो गेट रेडी एंड राइट शाहिद कपूर। ये सबका कंपटीशन हो रहा है गुब्बारे फुलाने का 90 सेकंड में। 90 सेकंड में जितने जितने गुब्बारे फुलाने हैं फुलाएगा वो जिसके ज़्यादा हो गया वो जीतेगा। पहले तो ईशीन को भी दे रहे थे वो बैलून। मैम 40 बलून। गर्मी तो नहीं लग रहा, ठंडे पानी पीना किसी को? ठीक है, रेडी 1 2 3 फेंक दो। ये हवा फुला के किसने ऐसे बंद किया था जो देखते हैं? ये सब हैं गुब्बारा फुलाओ कंपटीशन विजेता। आफ्टर सम गेम्स नाउ इट्स अ केक कटिंग सेरेमनी। कीवी को उसकी मासी ले गई थी और वो सो गई है बाहर, मैं उसको देख के आया था अभी। सो हियर इज अ केक। Instead of white sugar, you can use like desi khan or a jaggery or a dates. It's prevent to iron low. Most of the domestic airlines don't allow expecting mothers to fly after which week of pregnancy? A12, B34, C24, D40. बी D. Correct. To do your rap walk, but before that, we have a very special person with us, Miss Oshin, who's a gym instructor and a fitness freak, who's had her delivery here at Suhana Hospital, and we'd like to call her up on stage just to share a few words and how her experience has been, and Sure. what all you can look forward to while you're getting your baby delivered at Suhana Hospital. Hello everyone. First of all, thank you to Dr. Hina Dingra and the hospital team for inviting me here today. This place is very close to my heart because I delivered my baby here in presence of Dr. Hina's care, and my 9-month journey was so smooth because of her guidance and the hospital's amazing support. A little about me. My name is Oshin Razdan. By qualification, I am an engineer. By profession, I am a fitness influencer and a fitness coach, helping women globally to build a strong body and a strong mindset. I am working out from past 6 years. I truly believe that pregnancy is not about limitations. It's about discovering how powerful your body is. Throughout my 9 months, I worked out safely, stayed active, and prepared myself for normal delivery. When the day of delivery came, with Dr. Hina's care and guidance and all the strength I had built, I was able to deliver my baby in just 4 pushes. That moment made me realize women are so much stronger than we think. To all the moms to be here, I just want to say, trust your body, trust your doctor, and keep a positive mindset. A little self-care and movement go a long way. Your journey can be smooth and empowering too. I am truly grateful to Dr. Hina and this hospital, and I wish each one of you a safe and happy delivery. Thank you. Thank you so much, Oshin. She is actually a perfect example, and इसीलिए हमने Oshin को actually यहाँ पे बुलाया है because her journey throughout the pregnancy, she was really active. She used to do a lot of gymming, obviously under guidance, definitely by her husband. But yes, she was active. She
he followed all the diet instructions and कभी उसका ये नहीं होता था कि मैं बहुत ज्यादा थक रही हूँ मैम मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती हूँ and that actually helped her during her delivery time. I remember clearly कि जब ये admit हुए थे morning she was admitted with leaking and by evening she was delivered exactly within 4 pushes. The pregnancy exercises and whatever strength training she did पूरे प्रेगनेंसी जर्नी में तो वो हेल्प किया ही, पोस्टपार्टम में भी इट हैज हेल्प्ड हर अ लॉट इन हीलिंग एज वेल. एंड आई थिंक अब कितना टाइम हो गया है और 6 months शी इज बैक. आई मीन नॉट इवन बैक बट एक्चुअली शाइनिंग. Actually, I started my workout after 38 days postpartum. सो एज वी से जब आप पोस्टपार्टम में आते हो तो हम आपको कुछ एक्सरसाइजेस भी उस टाइम पे सिखाते हैं एंड पोस्टपार्टम में वी टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ कि तब आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड मसल पावर जो गेन करना होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है. दैट शी फॉलोड वेरी वेल and today here she is all well and she doesn't even look like that she's a mother of a 6-month-old child. Thank you. So Rohtaz is getting ready for ramp walk. बल्कि हमारा ज़रूरी नहीं है पर हम चाहते हैं हम भी रैम्प वॉक कर ले, है ना भाई. मेरी रील बना लेना यार, मेरी रील बना देना यार, बट बेबी के काम आ जाएगी. अगली रील डालेंगे. प्लीज आ गया, नेक्स्ट भी आ गया. रैम्प वॉक हमें ये मिला है, कीवी को गिफ्ट मिला है. इसको बाद में अनबॉक्सिंग करते हैं हम. इसके बाद तो शायद मेरे ख्याल से खाना ही होगा ना. कीवी ने बहुत अच्छी रैम्प वॉक करी, वैसे कीवी ने बहुत अच्छी वॉक करी. ये हम क्या खा रहे हैं मशीन, कीवी कहाँ गई भाई. मैंने पहाड़ को बना लिया, खा के पता लगेगा कि खा होगा या नहीं. खा तो लूँगा, बल्किंग पे लूँगा. कीवी चाहिए. हाँ ये सो गई थी मस्त. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आई होप आपको कुछ खाया. हाँ खा ली. ओके वी आर लिविंग. तो अभी निकल के बताते हैं आपको. सोशीन वैसे देखा जाए ना ये वही हॉस्पिटल है. एक दिन था जब रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में लगे हुए थे डॉक्टर से मिलने के लिए, और अभी खुद डॉक्टर को फ़ोन करके हमें बुला रहे थे. नाइस, प्राउड ऑन यू. आ जाए. इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए. वक्त की बात है भाई. पहले उशीन का पेट पकड़ के आती थी, अब मैं इस पेट से निकाल के उसको पकड़ के आ रहा हूँ. अभी इवेंट खत्म हो चुका है. उसके बाद में थोड़ा सम अप कर लेती हूँ. इवेंट में क्या था, पहले तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे एक तो, और स्टार्टिंग में हमें बताया गया था कि क्या क्या एक्सरसाइजेस हमें प्रेगनेंसी में करनी चाहिए, हमें कैसे अपने ब्रीदिंग पे काम करना चाहिए, और हमें क्या क्या संस्कार देने चाहिए बच्चे को, और जब बच्चा पैदा होता है तो हमें उसके कान में क्या बोलना चाहिए. और कुछ मिथ्स भी थी जो कि बहुत सारी बस्ट करी जो थी. प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग जो मिथ्स होती हैं वो भी क्लियर करी गई वहाँ पे. और कुछ फन एक्टिविटीज भी हुई जैसे बलून फुलाना एंड ऑल दैट, मतलब तुम्हारी ब्रीदिंग टेक्निक के लिए मेन तो. और उसके बाद कुछ स्पीच थी जिसमें एक मेरी भी थी, एंड उसके बाद थोड़ा रैम्प वॉक था. तो हमने भी उसमें पार्टिसिपेट कर लिया कि चलो यार हम भी कर लेते हैं. एंड उसके बाद खाना पीना था, एंड वो खाना वाना खा के अभी हम बस जस्ट घर जा रहे हैं. एंड इन द एंड आई वांट टू थैंक टू द सोहाना हॉस्पिटल ग्रुप और डॉक्टर इट वाज फन एंड अच्छा इवेंट था. सो अभी हम घर के लिए जा रहे हैं. सो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. आई होप यू लाइक अवर व्लॉग. अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाएं. करना है, और वीडियो अगर लाइक नहीं करी तो पहले लाइक कर देना, और कमेंट जरूर करना. कमेंट कर दिया करो, पता लगे हमें भी आपको क्या लगा इस वीडियो के अंदर, अच्छा एक्साइटिंग पार्ट क्या लगा, जो भी आपको लगे आप कमेंट करो. हमें मोटिवेशन मिलती है इससे. तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें और मिलते हैं आपको जल्दी.